हेलो गाइस, दिस इज शत्रुघ्न एंड यू आर वाचिंग जी ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आउटकम्स ऑफ पूना पैक्ट, यानी पूना पैक्ट जो हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसमें क्या क्या बातें की गई थी, क्या क्या नतीजे निकले, उसके क्या क्या परिणाम हुए। तो व्हाट वाज द आउटकम्स ऑफ पूना पैक्ट, आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके टोटल 4 पॉइंट्स हैं। हम हर पॉइंट को अच्छी तरीके से एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ये कहा गया है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसमें सबसे पहले यह शर्त रखी गई थी कि आरक्षण दिया जाएगा। किसको? दलित और हरिजन्स को, यानी एससी, ओबीसी, एसटी जो थे ये लोग, इनको क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। किसमें? किसी स्पेशल इलाके में, किसी विशेष इलाके में आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब रिजर्वेशन का मतलब यहां पर क्या है कि जब भी चुनाव होंगे तो उस इलाके से केवल एक निश्चित जाति या धर्म का बंदा ही चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है। हर कोई जात का बंदा वहां से खड़ा नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं रिजर्व सीट इन इलेक्शन। अब एक एग्जांपल लीजिए। अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली में बहुत सारे इलाके हैं। ओके, दिल्ली के अंदर बहुत सारे इलाके हैं। कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस, शालीमार बाग, है ना, और आपका तारा अपार्टमेंट, बहुत सारे इलाके दिल्ली के अंदर हैं। लेकिन किसी भी इलाके से कोई भी जाति का बंदा, चाहे वो ऊंची जात का हो या नीची जात का हो, किसी भी धर्म का बंदा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, वो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है। यानी दिल्ली के अंदर जो सीटें हैं चुनाव लड़ने के लिए वो रिजर्व नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं किसी ऐसी जगह का, जैसे कि नागालैंड में मोस्टली आदिवासी लोग रहते हैं, तो वहां पर जो भी नेता खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए, वो उनकी ही जात का, उनकी ही बिरादरी का होता है। कोई और बंदा जाकर के वहां पर चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई और दूसरी जात का बंदा वहां पर चुनाव नहीं लड़ सकता। वो जगह आरक्षित कर दी गई है, सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। नागालैंड की पूरे की बात नहीं कर रहा मैं, उसके कुछ कुछ एरियाज की बात कर रहा हूं। तो भारत में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर एक सर्टेन जात के लोग ही हर साल चुनाव में खड़े हो सकते हैं। फिर वो किसी पार्टी से खड़े हो, चाहे वो बीजेपी से खड़े हो, चाहे कांग्रेस से खड़े हो, किसी और पार्टी से खड़े हो, बट वो खड़े होंगे तो उसी जात के, उसी धर्म के लोग खड़े वहां से होंगे। इसे बोलते हैं रिजर्व सीट्स। ये पहली चीज तय हुई थी पूना पैक्ट के अंदर। ये पहला आउटकम था, ये पहला परिणाम था पूना पैक्ट का। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट इलेक्टोरल कॉलेजेस बनाए गए। क्या बनाए गए? इलेक्टोरल कॉलेजेस। इलेक्टोरल कॉलेजेस का मतलब यह होता है कि 4 जो बंदे थे उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। जैसे मान लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई एरिया है, अब उस एरिया के अंदर से 4 लोग खड़े हो सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए उसी जाति के, मैक्सिमम। अगर 5वां कोई खड़ा होगा तो वो दूसरी जाति का खड़ा हो सकता है। समझ रहे हो? 4 लोग तो उसी जाति के खड़े हो सकते हैं रिजर्व सीट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई 5वां बंदा खड़ा हो रहा है चुनाव में उसी एरिया से, क्योंकि आपको पता है एक एरिया से ही कई सारे नेता, अलग अलग पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं। तो अगर कोई 5वां बंदा खड़ा हो रहा है, फिर वो किसी भी पार्टी का बंदा खड़ा हो सकता है। लेकिन 4 बंदे तो वहां पर सेम जाति के होंगे, किसी पार्टी से खड़े होंगे। लेकिन जो 5वां बंदा अगर खड़ा हो जाता है बाय डिफॉल्ट, तो वो किसी भी जाति का हो सकता है। तो 4 इलेक्टोरल कॉलेजेस वहां बनाए गए, यानी 4 लोग तो मैक्सिमम आपको खड़े करने पड़ेंगे उस जाति के। ये नहीं कि आपने 2 बंदे खड़े किए, तीसरा बंदा किसी और जाति खड़ा हो गया, ये गलत है। इसको फिर रिजर्वेशन सीट्स में नहीं माना जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट था। नाउ थर्ड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट, किस जाति का बंदा खड़ा हो सकता था रिजर्व सीट्स पर? सिंपल सा लॉजिक है, जिस एरिया में जो जाति या जो धर्म ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा संख्या में होगा, वहां पर उसी जाति का बंदा चुनाव के अंदर खड़ा होगा। दिस वाज योर थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट क्या था? अंबेडकर को डर था कि अगर भारत में अलग चुनाव नहीं हुए, एक ही चुनाव हुए, एक ही संविधान रहा, तो ऊंची जात के लोग दलितों को, हरिजन्स को जीने नहीं देंगे। ऐसा अंबेडकर को थोड़ा डर था, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होने देंगे। तो इसीलिए अंबेडकर अलग चुनाव कराना चाहते थे। तो गांधी जी ने अंबेडकर को तसल्ली देते हुए यह कहा कि आप एक नया समझौता साइन कर लो यहां पर पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग, कि हम जिंदगी भर जो दलित हैं उनको एजुकेशन में हर तरह की फैसिलिटीज देंगे, एससी ओबीसी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आएगी। इसी के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं हम लोग, या फिर जब भी स्कूल में फीस की बात होती है, तो एससी ओबीसी से थोड़ा कम फीस लिया जाता है। ये पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग ये रूल आता है। तो दिस वॉज द आउटकम्स ऑफ पूना पैक्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए बाय।